नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, लिखने लिखाने वालों के लिए एक बहुत अच्छी एक मिसाल है मेरे पास, जो आपसे मैं बांट लूँ बेहतर होगा। एक उस वक्त में आपको ले जाना चाहता हूँ कि दो व्यक्तियों ने, कलमकारों ने ये फैसला किया कि मिल के एक किताब लिखते हैं और इंस्पिरेशनल, प्रेरक कथाओं की एक पुस्तक रचते हैं कि उसकी बड़ी ज़रूरत है। आजकल मोटिवेशनल सामग्री जो है वो बिकती है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। और उन दोनों ने मिलकर ये किया, तय किया कि हम लोग लिखेंगे, और उन्होंने किताब पूरी कर ली और उसके बाद उनके भटकाव की ज़िंदगी शुरू हो गई। पहले पब्लिशर के पास गए, प्रकाशक ने उसको पांडुलिपि को उल्टा पलटा देखा, 4 पन्ने देखे और कह दिया कि सॉरी, मैं इसे नहीं छाप सकता। निराश नहीं हुए, दूसरे प्रकाशक के पास चले गए। उसने 4-6 पन्ने और ज़्यादा देख लिए और उसके बाद उसने भी कहा, भाई मैं आई एम सॉरी, मैं इस किताब पर अपनी पूंजी खर्च नहीं कर सकता। तीसरे पे गए और तीसरे पे जाने के बाद इन्होंने उसको दलील भी दी कि ये चीज़ ऐसी है जो आजकल जब पूरी दुनिया के बच्चे तनाव में घिरे हुए हैं, ये चीज़ें बड़ी कामयाब होंगी और हिट होंगी और खूब बिकेंगी। उसने देखा, पन्ने पलटे ऐसे करके, और उसने कहा नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा जान नहीं लगती, मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, मैं इसे नहीं छाप पाऊँगा। और इस तरह से 30 प्रकाशकों के पास वो गए और सब ने उसको नकार दिया। 31वें के पास बड़ी उम्मीद से गए, 32वां भी देख लिए, और जब 33वें के पास गए तो ये सोच कर गए थे कि अब इस किसी और के पास नहीं जाएंगे, अब इसके बाद इसको डस्टबिन में फेंक आएंगे। क्या फ़ायदा कि हमने एक किताब जो हमारे नज़रिए से बेहतरीन है, प्रेरक है, मोटिवेशनल है, ये बहुत नए बदलाव ला सकती है, युवा पीढ़ी में कुछ बातें नए ढंग से कही जा सकती हैं। जब सबका सबका ही रवैया यही है, तो अब हमें क्या लेना देना लिखने पढ़ने से, कोई और काम करेंगे। और 33वें को जब इन्होंने अपनी वो पुस्तक की पांडुलिपि दी तो उसने, किताब का नाम भी आपको मैं बता दूं, फिर कहीं बाद में भूल ना जाऊं। पुस्तक का नाम था चिकन सूप फॉर द सोल, आत्मा के लिए चिकन सूप। अब ये किताब का नाम तो आकर्षक था उन लोगों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, विशेष रूप से पश्चिम की नई पीढ़ी के लिए। और उसने देखा, पलटा और देखा कि ये बात पे दम है, जितनी भी कथाएं हैं रोचक भी हैं, पढ़ी भी जा सकती हैं, और हो सकता है कि ये किताब हिट भी हो जाए, चल पड़े, संभावनाएं ऐसी हैं। अगर ना भी हिट हुई तो ये मुझे लगता है कि किताब के शीर्षक को देख के, टाइटल को देख के, कम से कम अपना खर्चा तो पूरा कर जाएगी। उसने एग्रीमेंट फॉर्म पे साइन कराए दोनों लेखकों के, और लेखकों के नाम थे जैक कैनफील्ड, जैक JACK, जैक कैनफील्ड, और दूसरे का नाम था मार्क विक्टर हैंसन, मार्क विक्टर हैंसन। तो दोनों ने संयुक्त रूप से उस अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए और खुशी खुशी घर लौट आए। और उसके बाद मित्रों, उसका जो पहला संस्करण उसका आया, लेखक, प्रकाशक ने ये तय कर लिया था कि मैं इसकी बाइंडिंग साथ साथ कराऊंगा, प्रिंटिंग एक ही बार। तो आप यकीन जानिए कि वो कुछ ही दिनों में 30 लाख प्रतियां उसकी बिक गई। 30 लाख। अब 30 लाख प्रतियों की सेल जो है वो अपने आप में एक बड़ा एक रिकॉर्ड थी। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें विशेष मुद्दे क्या निकले। एक तो ये निकला कि 33 बार, 32 बार उन्हें हताश होना पड़ा, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए, उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। और अगर प्रयास आदमी करता रहे तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर दस्तक देती है दरवाजे पर। इससे ये बात तो प्रमाणित हो गई। दूसरी बात ये प्रमाणित हुई कोई भी चीज़ किसी एक प्रकाशक को या किसी एक पाठक को या किसी एक व्यक्ति को जब उसके नामकरण के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से, उसकी सामग्री के माध्यम से, उसका अनुक्रम, उसकी जो सूची है उसके माध्यम से जब कोई चीज़ जज जाए तो उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं होता। और
इसके बाद मित्रों, सभी जो स्थितियां हैं ये इस बार संकेत इस तरफ करती हैं कि कभी ज़िंदगी में असफलताओं से निराश मत होइए, हताश मत होइए। यदि आपको विश्वास है कि आपकी कृति में दम है तो ये यकीन जानिए कि उसे सम्मान अवश्य मिलेगा। शुक्रिया दोस्तों।